अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर खान यासर। आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सिर्फ बेटियां दी हैं, जो कि अल्लाह की रहमत होती है, जिससे मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फैज़याब हूं, और बेटा नहीं दिया जो कि अल्लाह की नेमत है, तो आपने परेशान नहीं होना। ज़मीन पे कुछ ऐसे खुदा मौजूद हैं छोटे मोटे, जो आपको चंद लाख रुपए के इवज़ बेटा दे देंगे। आप हैरान परेशान हो रहे होंगे कि आज अमार भाई एक गलत काम की प्रमोशन कर रहे हैं, लेकिन कहानी कुछ ऐसी है और ये हकीकत है। और आपके आसपास इर्द गिर्द भी कई दफ़ा ऐसा हुआ होगा, कहानियाँ ऐसी आपने सुनी होगी कि अल्लाह ने तो बेटी दी थी, लेकिन ज़मीन के कुछ खुदाओं ने अल्लाह से टक्कर लेने की सोची और चंद लाख के इवज़ उस बेटी के बदले में उस औरत को, उस ख़ानदान को बेटा दे दिया। नाज़रीन, ये कहानी है हमारे दोस्त वलीउल्लाह मारूफ की शेयर करदा, जिनको बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो बिछड़े हुओं को आपस में मिलाते हैं और अब तक सैकड़ों केसेस हल कर चुके हैं। भारत में, बांग्लादेश में, इवन यमन तक के लोगों को जो इंसानी स्मगलिंग के ज़रिए एक दूसरे से बिछड़ गए थे, 30-30, 40-40 साल के बाद उन्होंने उन बच्चों को उनके वालिदैन से और वालिदैन को बच्चों से मिलवाया है। उसी तरह की एक कहानी एक बंदा उनके पास लेके आया कि जनाब मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 6 साल है, लेकिन हमें लगता यूं है कि वो बेटी हमारी नहीं है, और हमारा जो है ना वो बेटा पैदा हुआ था और इस बेटी को बदल दिया गया है। तो कहानी थोड़ी सी शुरू से लेके चलते हैं। तो बंदा बताता है कि जी जब हमारा कुछ 6 साल पहले बच्चा होने वाला था, हमने कई जगह पे अल्ट्रासाउंड करवाया, जिस तरह अमूमन करवाते हैं, औरतों को क्यूरियोसिटी होती है कि यार पता करें उसका जेंडर क्या है, जो कि दुरुस्त नहीं है। लेकिन वो रिवील कर दिया डॉक्टर ने, 3-4 जगह पे वो होता है अल्ट्रासाउंड, बताया जाता है कि जी आपका बेटा है। लेकिन जब डिलीवरी होती है और डिलीवरी होने के बाद खातून को होश आता है और बाहर बताया जाता है कि जी मुबारक हो, बल्कि डबल मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है। लोग बड़े हैरान और परेशान होते हैं कि यार हमें तो कई डॉक्टर्स ने बताया था कि आपका बेटा होना है, तो ये बेटी कैसे हो गई। लेकिन खैर ये साइंसी चीज़ें हैं, इसमें गलती का एहतमाल भी होता है। मुमकिन है अल्ट्रासाउंड में कुछ ने वो बताया हो और बाद में बेटी निकला, ये होता है, और ऐसे केसेस भी नॉर्मल ही हैं। तो खैर उन्होंने अल्लाह की रहमत समझ के बेटी को घर लिया और आगे बेटी को पालना पोसना शुरू कर दिया। अब जो वो बेटी बड़ी हो रही थी, उनके घर में कोई भी मेहमान आते थे, वो कहते थे यार ये बेटी आपके नकूश पे है नहीं। मिसाल के तौर पे जैसे मेरी बेटी हैं, तो जो बड़ी बेटी है उसको देखते ही सब बताते हैं कि जी ये दादी पे है, दूसरी बेटी है उसको बताते हैं कि जी ये माँ पे है, तीसरी बेटी है उसको बताते हैं कि जी ये बाप पे है। आपके यहाँ भी होता है, बच्चा देखते ही लोग बता देते हैं ये बाप पे है, इसका कान इस तरह है, मतलब बड़ी बूढ़ियाँ एक एक चीज़ देख के बता देती हैं, हमें तो खैर पता नहीं लगता। तो इसी तरह उनके घर भी जब वो बच्ची को देखते थे तो बताते थे कि जी ये बच्ची आप लोगों के ख़ानदान में किसी पे गई नहीं है। तो खैर वो इधर उधर करके टाल देते थे। लेकिन फिर यूँ हुआ कि उनके सामने एक ऐसा ही केस आया और उसके बाद उन्होंने वलीउल्लाह मारूफ से रब्ता किया, भी हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है, ये हमारी बेटी है, हमने इसको बेटियों की तरह पाला है और हम इसके साथ उसी तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह सगी औलाद के साथ की जाती है। लेकिन हम जानना ये चाहते हैं कि अगर हमारा वो बेटा हुआ था उस दिन, तो वो बेटा किधर है, हम उसके साथ भी तो प्यार करना चाहते हैं, वो तो हमारा खून था, वो कहाँ है। वलीउल्लाह मारूफ भाई ने कहा कि यार इस तरह तो बात पॉसिबल नहीं है कि हम इस तरह मुहिम चला दें। आप एक काम करें कि पहले उस बच्ची का और उसकी वालदा का और अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। डीएनए टेस्ट करवाया जाता है और वही होता है जिसका डर था। डीएनए टेस्ट में वाज़े तौर पे आ जाता है कि जनाब ये बच्ची आपकी बेटी नहीं है, ये किसी और की है। अब वो जो बंदा है जिसका नाम आसिफ लिखा है वलीउल्लाह मारूफ ने, उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी वो कहता है मेरे लिए ये है कि मैं इसकी वालदा और अपनी बीवी को कैसे बताऊं कि ये जो बेटी है ना ये हमारी नहीं है। अगरचे अभी भी उसके साथ प्यार, सारी बात है यार, पाला पोसा है उसको, 6-7 साल की है वो, तो बंदा किसी का बच्चा लेके पाले और पता भी हो कि ये किसी का है, फिर भी उसके साथ प्यार उसी तरह होता है, बच्चों वाला होता है। हम जिनके साथ रहते हैं, हमारा स्टाफ जो होता है, हमारे दोस्त अहबाब जो होते हैं, एक जगह पर रह रहे होते हैं, हॉस्टल में भी रह रहे हो, तो उनके साथ इतनी मोहब्बत हो जाती है, लगन और एक कनेक्शन बन जाता है, वो तो बच्चों की तरह उन्होंने पाला पोसा। लेकिन फैक्ट यही है कि वो उनकी बेटी नहीं है, और उससे बड़ी तकलीफ यह है कि उनका बेटा किधर है। और मैं अभी वीडियो बनाने से पहले कमेंट बॉक्स पढ़ रहा था वलीउल्लाह मारूफ भाई की पोस्ट का, ही मेरे सामने भी है, उस पे जनाब कितने 1500 कमेंट हैं, और उनमें से 700-800 कमेंट ये हैं कि जी हमारे मोहल्ले में भी इस तरह का वाक़या पेश आया, जी फलां जगह पे भी ऐसा वाक़या पेश आया था और ये हुआ था वो हुआ था। मतलब ये जो ज़मीनी खुदा डॉक्टरों के अंदर इसमें डॉक्टरों के रूप में बैठे हुए हैं हॉस्पिटल्स में, और जो ख़ुद को मसीहा कहते हैं, वो चंद लाख रुपए के बस खुदा बने हुए हैं और लोगों के बच्चों का फ़ैसला कर रहे हैं कि इसको बेटी देनी है, इसको बेटा देना। नो डाउट चंद हैं ऐसे, लेकिन बात वही है। कल एक साथी कह रहा था कि जी 99% गंदे पुलिस वालों की वजह से 1% अच्छे पुलिस वाले भी बदनाम हैं, लेकिन हज़ारों केसेस हैं ऐसे।
लोग वेरीफाई कर रहे हैं, उसको लिख रहे हैं बड़ी तादाद के अंदर। और एक और चीज़ यहाँ मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ नहीं होता और सब कॉन्टिनेंट में, बाहर हमारे बहुत सारे जानने वाले रिश्तेदार भी हैं, वो बताते हैं कि जब डिलीवरी होती है उस खातून के साथ उसके हस्बैंड को खड़ा किया जाता है, या फिर कोई महरम रिश्ता खड़ा, या जो भी जिसको आप बुलाना चाहें वो आपके साथ खड़ा होता है, जो आपके इस प्रोसेस को देख रहा होता है, और बच्चा उसके सामने उसके हाथों में आता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में डिलीवरी के वक्त सबको बाहर क्यों निकाल दिया जाता है? चलो मर्द नहीं जा सकता, औरतें डिलीवरी कर रही हैं, सास उसकी खड़ी हो सकती है बच्चे की, उसकी वालदा खड़ी हो सकती है, उसकी बहन खड़ी हो सकती है, क्यों नहीं भेजा जाता? मुझे आज भी याद है जब मेरी दूसरी बेटी पैदा हुई तो बहुत तकलीफ में थे, पहले था नॉर्मल, ये चीज़ें बहुत हसास होती हैं, बंदा शेयर नहीं करता, लेकिन मौजू ऐसा है मुझे शेयर करनी पड़ रही हैं। तो डॉक्टर ने कहा जी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है, तो आप वो दस्तखत करते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। वो मेरे पास आए, मैंने देखा अपनी वालदा की तरफ भी, हमें तो अब तक यही था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। जो डॉक्टर थी वो हमारी 30 साल से ताल्लुक़ वाली हैं, मतलब मेरी वालदा की बहन है और हमें उनकी तरह रखती हैं, वो अपने बच्चों की तरह रखती हैं। उनका हॉस्पिटल है और बड़े मशहूर विहाड़ी का हॉस्पिटल है वो। तो आए, मैंने दस्तखत कर दिए, फिर मैंने अपनी वालदा से कहा भी आप साथ जाएं। मेरी जो साली हैं बड़ी, वो भी वहाँ थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि जनाब ऑपरेशन थिएटर के अंदर कोई नहीं आएगा। आप जिनके ऑपरेशन हुए हैं उनसे किससे कहानियां सुने ना, अंदर डॉक्टर्स किस तरह चीड़ फाड़ करते हैं और दरिंदों की तरह। ठीक है, एक प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस बाहर भी तो होता है। यहाँ ही क्यों ऐसा किया जाता है कि जी किसी को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं है? वजह यह है कि सबकी बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है डॉक्टर्स ने अपने तरीके से करना होता है, लेकिन ऑपरेशन ही हो रहा है ना, एक प्रोसेस हो रहा है, उसके अंदर खड़ा होने दें आप उस बच्ची के अजीज़ो क़ारिब में से किसी एक को, उसकी वालदा को, उसकी सास को, उसकी बहन को, किसी एक को तो खड़ा होने दें, उनके सामने हो कि आप क्या हैवानियत का मुज़ाहरा कर रहे हैं उसके साथ, या आप सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उनकी आंखों के सामने हो। अब जिस बच्चे का ऑपरेशन हो रहा है वो तो बेहोश है, उसको तो एनेस्थीसिया दिया हुआ है आपने, उसको तो नहीं पता आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। और ऐसे केसेस आए, आप यूट्यूब पर जाएँ, सर्च करें, मतलब इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, हैरान होता है बंदा, दिल कांपता है कि यार इस तरह का सलूक करते हैं डॉक्टर्स। तो ये दो इशू हो गए, एक ये कि बच्चा बदल देना, जो कि वरीला मारूफ वाले केस में हुआ, जो उन्होंने शेयर किया कि बेटी को ट्रांसफर कर दिया गया बेटे के साथ, बेटा पैदा हुआ वो दे दिया किसी को, उनसे पैसे लेके बेटी इनके हवाले कर दी, और 6 साल बाद पता चल रहा है डीएनए के जरिए जनाब ये बेटी इनकी नहीं है, इनका तो बेटा था, वो बेटा पता नहीं कहाँ है, और ये परेशान है कि जी हमारा बेटा पता नहीं किस साल में, और जिनके पास गया है डेफिनेटली वो भी उसके साथ बच्चों की तरह ही प्यार कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने भी तो अपनी बेटी दी है ना इधर, और उन्होंने भी उसको पाला पोसा है, लेकिन अपना खून तो अपना होता है ना यार। तो इस चीज़ पे कड़ी निगरानी, निंदा और उसकी सख्त एहतसाब की ज़रूरत है हॉस्पिटल्स के अंदर। और खुसूसन ये जो चीज़ है अगर कर लिया जाए कि जिसका ऑपरेशन हो रहा है, जिसका डिलीवरी हो रही है, सी सेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर हुकूमत कानून बना रही है, कानून मौजूद है, डॉक्टर्स आपको वो नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। मेरा ख्याल ये है वल्लाहु आलम कि इतना भी हैवानियत ज़्यादा कानून नहीं है पाकिस्तान का कि जिस तरफ डॉक्टर्स ही होंगे वहाँ पर उसका कोई रिश्तेदार नहीं हो सकता। तो ये इस पर आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आप सब हज़रात को, खुसूसन मेडिकल के शोबे के अंदर जो अच्छे लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप आवाज उठाएं, अपने हॉस्पिटल्स के अंदर ये लिख के लगाएं ऑपरेशन थिएटर के बाहर कि अगर इस बच्ची के साथ कोई अंदर आना चाहता है तो उसको इजाजत है, आके वो सारे प्रोसेस को देख सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर करते हैं, अच्छे डॉक्टर्स भी, क्योंकि वो उनकी बच्ची भतीजी भांजी तो होती नहीं है कि उनको उसकी तकलीफ महसूस हो, या उसका मुस्तकबिल जो है ना वो उनके सामने हो कि हम इस तरह करेंगे और उस तरह करेंगे, पाओ ये ऑपरेशन लंबा करो, सी सेक्शन करो, जान छुड़ाओ। इसकी वजह से कितने मसाइल होते हैं ये खवातीन समझ सकती हैं। जो शादीशुदा अफराद है जिनकी बेगमात के सी सेक्शन हुआ है वो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि एक सी सेक्शन का नतीजा क्या निकलता है आपके आने वाले सालों पे, 2, 4, 5 साल नहीं, सिर्फ आपकी नस्ल पे भी, कि जो नॉर्मल डिलीवरी के अंदर आपने 4, 5, 6, 7 बच्चे पैदा करने हैं, सी सेक्शन के बाद वो आपकी जो है ना वो लिमिट लग जाती है कि आपने यहाँ तक जाना है, इससे आगे आप नहीं कर सकते, वरना फिर जच्चा या बच्चा में से एक की जान खतरे के अंदर है। तो ये एक इंतहाई हसास और सीरियस इशू है मेडिकल का। इस पे कानून नाफिज करने वाले इदारों को और खुसूसन जो मेडिकल से वाबस्ता तंजीमें हैं, जो यंग डॉक्टर्स तंजीमें अपने मुतालबात के निकले होते हैं, जुमा 8 दिन बाद, और लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है, पुलिस के साथ भी, ज़रा निकले ना, इन लवाहिकीन के हुकूक के लिए भी निकले। हम उम्मीद करते हैं कि आप यंग डॉक्टर्स हैं, नई जनरेशन है, और आप एक नई सोच लेके आए, और इनमें बड़ी तादाद वो है जो बाहर से पढ़ के आई है, तो आप निकलेंगे और इन चीज़ों के लिए स्टैंड लेंगे, और आपका जो पुराना एक रिवायती सिस्टम चल रहा है उसके अगेंस्ट आप खड़े होंगे और इनको मॉडर्नाइज करने के लिए, और लवाहिकीन को, जो बच्ची है जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उसको साथ खड़ा होने के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे SOPs बनाएंगे कि उसके जरिए ये जो शिकायत है बच्चा तब्दील होने वाली, जो कि सैकड़ों दफ़ा यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर लोगों ने अपने इलाकों के लिखी हुई हैं और वो पकड़े भी गए, ऐसे केसेस भी हैं, उस शिकायत का इजाला किया जा सके। और आपसे कहता हूँ, आपका अगर कोई बच्चा होना है तो आपने एहतियात करनी है, वरना फिर
यही होगा। आसिफ साहब का हुआ बेटा पैदा, मिल बेटी गई। बेटी अल्लाह की नेमत है यार, मैं 3 बेटियों का बाप हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे मुझे बहुत खुशी है। और मैं कोई वो नहीं है कि जनाब अल्लाह ने क्यों दी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बेटियाँ दी, अल्लाह का उस पर शुक्र है, अल्लाह का खुश हूँ। और हम इस चीज़ को देख के शुक्र अदा करते हैं उन लोगों को जिनकी औलादें ही नहीं है, 10-10 साल 15-15 साल हो गए हैं। अल्लाह चाहता तो हमें ये बेटियाँ भी ना देता। अल्लाह चाहता जिसको बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियाँ देता है, जिसको चाहता है दोनों देता है, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता, बांझ कर देता है। क्या आयत है वो कुरान की? बहरहाल ये ऊपर लिख के लगा दें, आओ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व उनासा, और आगे वयजअलु मन यशाउ अक़ीमा, और जिसको चाहता हूँ बांझ कर देता हूँ, कुछ भी नहीं देता। तो लेकिन ज़मीनी खुदा बैठे हैं जी, परेशान नहीं होना आपने, जाएँ चंद लाख रुपए उनके मुंह पे मारे, और चाहे तो बेटा ले ले, चाहे तो बेटी ले ले, लेकिन इस पर एक्शन ज़रूर होना चाहिए और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।